नमस्कार, मैं अभिजीत शर्मा उज्जैन आज में आप सभी का स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं शहर की कुछ खास खबरों पर। केडी गेट चौराहे से इमली तिराहे तक चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते वहां रह रहे रहवासियों को मूलभूत सुविधाओं से भी परेशान होना पड़ रहा है, जिसके लिए कांग्रेस ने कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। केडी गेट से इमली तिराहा तक का चौड़ीकरण कार्य किया जा रहा है। ऐसे में वहां रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है। बारिश का दौर जारी है और ऐसे में लोगों के घरों में पानी भी घुस रहा है। ना ही उन्हें बिजली पर्याप्त मिल रही है और ना ही अन्य सुविधाएं। प्रशासन द्वारा मार्ग में आने वाले मंदिरों को भी हटाने का काम किया जा रहा है। क्षेत्रवासियों की मूलभूत सुविधा और मंदिरों की मांग को लेकर कांग्रेस ने कोठी पर घेराव किया। शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया ने बताया कि फिलहाल ज्ञापन देकर मांगों को मनवाने की बात कही है। अगर आगे नहीं मानी गई तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। अगर मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। केडी गेट से इमली तिराहे तक का जो चौड़ीकरण किया जा रहा है उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे कि वहाँ की पेयजल व्यवस्था है, उनकी लाइन जो है वो फूटी हुई है, उनको दुरुस्त किया जाए। वहाँ पर जो लोग परेशान हो रहे हैं, कई घर ऐसे हैं जहाँ पे कहीं मलबा पड़ा है या व्यवस्थित नहीं है, उनको व्यवस्थित किया जाए। और मेन मूल समस्या जो है उस क्षेत्र के अंदर सभी धर्मों के धर्मस्थल, चाहे वो मस्जिद हों, मंदिर हों, चाहे अगर वहाँ पर जैन समाज का भी मंदिर आ रहा है ना, 14 मंदिर ये वाले आ रहे हैं, 2 मस्जिदें आ रही हैं, और भी किसी भी धर्म के धर्म स्थलों को वहाँ से हटाया ना जाए। ये हमने बोला है कि अगर किसी धर्म के धर्म स्थल को बगैर बताए समाज के लोगों को बैठाकर, सभी समाज के लोगों को बैठा के चर्चा करने के पश्चात ही कोई कार्रवाई की जाए। अगर इस तरीके का कार्य नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। कल मंत्री जी ने बयान दिया था। एमपीआरडीसी द्वारा सुदामा नगर में 4 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से 800 मीटर का नया रोड बनाया जा रहा है, जिससे वहां जमीनों के भाव भी बढ़ेंगे। उज्जैन शहर को जल्द एक और सौगात मिलने जा रही है। दरअसल यहां शहर के मध्य स्थित सुदामा नगर क्षेत्र में एक नया 4 लेन सड़क मार्ग बनने जा रहा है। यह मार्ग 800 मीटर का होगा, जिसकी लागत 4 करोड़ 54 लाख रुपए होगी। इस मार्ग के बनने से सुदामा नगर क्षेत्र की शासकीय जमीनों की भी कीमत बढ़ जाएगी, जिससे शासन को राजस्व अधिक प्राप्त होगा। वहीं आगर रोड व उसके आसपास के मार्गों का यातायात दबाव भी कम होगा। सड़क मार्ग बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। पेड़ों की कटाई की गई है। वहीं 9 माह में इस मार्ग को पूर्ण करने का समय तय किया गया है। एमपीआरडीसी के अधिकारी एस के मनवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि निश्चित तौर पर 4 लेन बनने से ज़मीन की कीमत बढ़ेगी। इससे सरकार को भी फायदा होगा। यहाँ बता दें कि जहां 4 लेन सड़क बनाई जा रही है, उससे लगी जमीन को बेचने का प्रयास लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ने कई बार किया, मगर नहीं बिकी। इसलिए अब सड़क बनाकर बेचने का मन विभाग ने बनाया है। कहा जा रहा है कि सड़क, लाइट, ड्रेनेज पाइपलाइन का काम होने के बाद जमीन खरीदने के लिए निवेशकों का रुझान और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। एमपीआरडी सुदामा नगर में एक नया रोड बना रहा है। क्या किस प्रकार का पूरा रोड रहने वाला है, उससे क्या फायदे होंगे पब्लिक को? उक्त रोड लोक परिसंपत्ति विभाग द्वारा जो है दिए गए आवंटन के आधार पर बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई 800 मीटर है तथा इसकी अनुमानित लागत 454 लाख है जी। और इसको 4 लेन में बनाया जाना है। लगभग 9 महीने में यह कार्य जो है बारिश होने के कारण ये लगभग 9 महीने में कार्य पूर्ण हो जाएगा। सर, और इससे क्या लाभ होंगे सर इस रोड बनने से? इससे जो है शासन के राजस्व में वृद्धि होगी, क्योंकि जो है इसमें जो विनोद मिल से लगे हुए जो है पार्सल 3, 4 और दूसरे पार्सल 1, 2 हैं, 8, 9 हैं। 8, 9 और 1, 2 ऑलरेडी जो है सेल आउट हो चुके हैं जी। लेकिन 3, 4 का एरिया ज़्यादा है, उनको सेल करेंगे तो जो है शासन को अधिक राजस्व मिलेगा जी। तथा जो है ट्रैफिक का जो संचालन भी बहुत अच्छा हो सकेगा। दक्षिण विधानसभा में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में सभी बहनों से राखी बंधवाई। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी उज्जैन दक्षिण विधानसभा में भाजपा विधायक, मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत कर दी है।
यहाँ माधवनगर मंडल के क्षेत्रीय पार्षद और पदाधिकारियों ने रक्षाबंधन पर्व मनाया। इस दौरान मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव का क्षेत्रीय पार्षद एवं MIC द्वारा दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। यहाँ डॉक्टर मोहन यादव ने क्षेत्र की बहनों से राखी बंधवाई, साथ ही बहनों को उपहार स्वरूप साड़ी भेंट की। यहाँ बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन दक्षिण विधानसभा के भाजपा विधायक भी हैं। वे प्रतिवर्ष विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर इस प्रकार का आयोजन करते हैं व बहनों से राखी बंधवाते हैं। वार्ड 46 में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वर्तमान में श्रावण माह चल रहा है। इस माह में पवित्र रक्षाबंधन का पर्व आता है। कई वर्षों से विभिन्न वार्डों में रक्षाबंधन कार्यक्रम निरंतर आयोजित किया जा रहा है। आने वाले दिनों में निरंतर विभिन्न वार्डों और क्षेत्रों में रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बहनों का स्नेह सदैव बना रहे और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। पावन पर्व यद्यपि 30 तारीख को, लेकिन मैं उज्जैन में हर वर्ष 10-12 साल से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाता हूँ। तो लगभग आज भी इस वार्ड क्रमांक 46 में 700-800 बहनों से राखी बंध रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये हमारा परस्पर प्रेम और सारे त्यौहार बहुत आत्मीयता के, लेकिन त्योहारों का राजा रक्षाबंधन है और उसका ये जो परस्पर स्नेह बाबा महाकाल की कृपा हम सब पे बनी रहे और ये प्रेम लगातार कायम रहे। मेरी अपनी ओर से सभी बहनों को ओमकारेश्वर से निकली भोलेश्वर महादेव कांवड़ यात्रा का शहर में स्वागत किया गया। भोलेश्वर महादेव ग्रुप चाणक्यपुरी उज्जैन के कांवड़ियों की यात्रा का उज्जैन में प्रवेश हुआ। यात्रा संयोजक कमल प्रजापत द्वारा ये निःशुल्क कांवड़ यात्रा विगत 12 वर्षों से निकाली जा रही है। राहुल प्रजापत व शुभम दाईमा ने बताया कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी ओमकारेश्वर से जल लेकर उज्जैन महाकाल मंदिर तक यह यात्रा निकाली गई। इस वर्ष यह यात्रा 23 जुलाई को ओमकारेश्वर से चली थी, जो आज उज्जैन पहुंची। इस यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत कर प्रसाद वितरण किया गया। यात्रा में 200 से अधिक कांवड़ियों द्वारा चाणक्यपुरी स्थित भोलेश्वर महादेव मंदिर पर ओमकारेश्वर से लाया जल चढ़ाया गया। तत्पश्चात भोलेश्वर महादेव मंदिर पर भव्य आरती पूजा की गई, जिसमें सभी कांवड़ यात्री व श्रद्धालु शामिल हुए। वह सभी कांवड़िये महाकालेश्वर मंदिर के लिए रवाना हुए, जहां महाकाल मंदिर में बाबा महाकाल पर जल अर्पण किया गया। जानकारी अमित माथुर ने दी। इस अवसर पर सनी वर्मा, लकी प्रजापत, आतिश दुबे, सागर यादव आदि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने यात्रा का स्वागत किया। ये कि ये कांवड़ यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाल रहे हैं और इसमें कितने लोग हैं और कितने वर्ष से आप निकाल रहे हैं? जय श्री महाकाल। जय श्री। ओमकारेश्वर से उज्जैन के लिए यात्रा निकाली जाती है हर साल। 13वां वर्ष है इस बार। टोटल 100 कांवड़िया करीब इस पर रहते हैं और 6 से 7 दिन की हमारी यात्रा रहती है। हम अभी जस्ट आज उज्जैन आए हैं और बाबा महाकाल को जल चढ़ाने जा रहे हैं। जय श्री महाकाल। ग्रुप का नाम है भोले। रामघाट पर श्रद्धालुओं के साथ लगातार चोरी की वारदात हो रही है, जिसको लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। धार्मिक नगरी उज्जैन में सावन माह के महीने में देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल की शरण में पहुंचकर दर्शन लाभ ले रहे हैं। इसी दौरान वे रामघाट पर जाकर स्नान, दान इत्यादि का पुण्य लाभ ले रहे हैं। इसी का फायदा उठाते हुए वहां चोर भी लगातार सक्रिय हैं और चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। अन्य प्रदेशों से आए 3 श्रद्धालु के साथ चोरी की घटना हुई है, जिसके बाद महाकाल थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सत्य प्रकाश राय बोल रहा हूँ। रामघाट पे सुबह में मैं नहा रहा था और कपड़ा खोल के रखा था। वहाँ पे मैं अपने वाइफ को बैठाया था। वाइफ के सामने से एक पॉइंट लेके भाग गया। उसमें हमारा मोबाइल था, 4,500 रुपया था और पर्स में दो आधार कार्ड था, एक ATM था, ड्राइविंग लाइसेंस था और पैन कार्ड था। कहाँ के रहने वाले हैं आप? उत्तर प्रदेश बलिया डिस्ट्रिक्ट सिकंदरपुर थाना। कहाँ से सामान चोरी हुआ आपका? कहाँ? सर हम यहाँ रामघाट में स्नान कर रहे थे। हाँ, थैला बैग रखे हुए थे। हमारे आदमी भी वहीं खड़े थे, ना के आए जब तक, तो उसमें से पार कर दिया। क्या क्या ले गए? एक मोबाइल था, हाँ, 2 आधार कार्ड, हाँ, रेल टिकट और 16,000 रुपये थे उसमें। क्या नाम है आपका? रमेश संछीपा। कहाँ से कहाँ के हैं आप? बस्सी, जयपुर। कब आए थे आप लोग? अभी सुबह ट्रेन से उतरे हैं, 5:30 बजे की ट्रेन से उतर के सीधे रामघाट ही आए और ना करके बाहर निकले 5 मिनट में, जब तक तो गायब पैसे। ठीक। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखते हैं कुछ खास खबरें।
रिश्ते के पर्व रक्षाबंधन के अवसर पर हम लेकर आए हैं फैंसी राखियों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे पास स्टोन राखी, चूड़ा राखी, भैया भाभी की पैर राखी, बच्चों की टेडी राखी, फोम एवं जरी राखी, भगवान के फुंदे, डोरी पत्ते वाली बच्चों की घड़ियाँ, फ्रेंडशिप बेल्ट, चंदन राखियाँ, पर्ल राखी, ब्रेसलेट राखियाँ, रामाजी पैटर्न सहित और ज़्यादा वैरायटियाँ उपलब्ध हैं। रेट और क्वालिटी में मध्य प्रदेश का नंबर 1 काउंटर, सन 2002 से आपकी सेवा में उपलब्ध, विश्वास का दूसरा नाम ओम गुरु कृपा राखी एवं सीजनेबल राखियों का होलसेल और रिटेल शोरूम। हमारा पता है 8 बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टॉकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। इस पर्व राखियाँ ले जाइए और अपने बंधन को और अटूट बनाइए। रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश में इतनी वैरायटी कहीं भी एक ही काउंटर पर बताने पर 10,000 का नगद इनाम। एक बार अवश्य पधारें। माया राजेश त्रिवेदी के नेतृत्व में कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें कई महिला श्रद्धालु शामिल हुईं। श्रीमती माया राजेश त्रिवेदी मित्र मंडल द्वारा 4 दिवसीय 84 महादेव नमो नारायण सप्तसागर यात्रा के चौथे दिन हजारों की संख्या में महिला श्रद्धालुजन महाकाल के दरबार में मां शिप्रा का जल लेकर माया राजेश त्रिवेदी के नेतृत्व में पहुंची। मित्र मंडल के पंडित श्रवण शर्मा एवं नीलेश सांगी ने बताया कि रामघाट पर पहले मां शिप्रा का पूजन, कावड़ का पूजन एवं ध्वज का पूजन श्रीमती माया राजेश त्रिवेदी के साथ शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रवि भदौरिया, पार्षदगण छोटेलाल मंडलोई, अर्पित दुबे, मोहित जायसवाल, परस्पर सहकारी बैंक के संचालक अजय शंकर जोशी, कृषि उपज मंडी के पूर्व उपाध्यक्ष विक्रम सिंह पटेल, लक्ष्मी नारायण उपाध्याय, अजय प्रकाश मेहता, चंदू यादव, करण सिंह पटेल, सरदार सिंह, किशोर सेहरा आदि ने किया। विधिवत पूजन सोहन पंडित, श्रीवर्धन शास्त्री, पंडित अखिलेश चौबे, पंडित मनोज दुबे, पंडित उमेश भट्ट, पंडित मनीष डिब्बेवाला आदि ने कराया। तत्पश्चात कावड़ यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें हजारों की संख्या में महिला पुरुष सम्मिलित हुए। संगठन के कृष्णा यादव, योगेश शाह, पंकज सोलंकी, नीलेश खुले, दिनेश शर्मा, विनय शर्मा, विनीत चौबे, आनंद दुबे, तेजकरण परमार, विनोद भोजपुरिया, रवि शर्मा, पंकज दुबे, धर्मेश हाड़ा, ऋषि पंड्या, मालिनी अमन पोरवाल, गौरव कसेरा, दिव्यांश बैरागी, मयंक मालवीय आदि सहित सैकड़ों उपस्थित हुए। सावन के पावन पर्व पर आज ये कावड़ यात्री राजेश माया त्रिवेदी जी के नेतृत्व में नदी से वह महाकाल जल लेकर जो यहाँ से जा रहे हैं, कितने उत्साह और कितने हर्ष का विषय है कि माया त्रिवेदी जी द्वारा अभी 84 महादेव के दर्शन सभी लोगों को कराए गए और उसके बाद आज आखिरी दिन है। सावन मास में इस तरीके की पवित्रता से नदी में पूजा करने के बाद ये कावड़ यात्री भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए यहाँ से निकले हैं। सावन मास में बाबा की शाही सवारी हर सोमवार को निकलती है। इस तरीके के धार्मिक आयोजन करने से निश्चित रूप से देश में और प्रदेश में प्रेम और सौंदर्य और भाव
पैदा होता है। मैं माया राजेश त्रिवेदी जी को इस संदर्भ में बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज उज्जैन नगरी जहाँ के श्रावण अधिक मास की धूमधाम चल रही है, इस श्रावण अधिक मास में सभी श्रद्धालु महिलाएं सबको साथ में लेकर के हमने 84 महादेव किए, 9 नारायण किए, सप्त सागर किए और उस सबका पूर्ण फल आज पूर्ण यात्रा करने के लिए हम बाबा महाकाल को जल अर्पित करके इस यात्रा को पूर्ण कर रहे हैं, इस उद्देश्य के साथ कि हमारे पूरे भारत में सुख शांति समृद्धि रहे और बाबा महाकाल के जितने भी भक्त हैं, कांवड़ यात्री जितने भी हैं, उन सभी के जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति बनी रहे। जय महाकाल। कई संतों ने आपको आशीर्वाद दिया है। हाँ, कई संत यहाँ पर पधारे थे और उन्होंने आशीर्वाद दिया और उन्होंने धर्म ध्वजा हाथ में दी कि आप ऐसे ही धर्म ध्वजाओं को लेकर के आगे चलते रहे। कहीं ना कहीं बीजेपी की राह पर अब कांग्रेस है हिंदूवाद को लेकर आगे चल रही है। महाकाल मंदिर में आंखों की फैल रही बीमारी कंजक्टिवाइटिस के लिए कोई भी सुरक्षा नहीं रखी जा रही है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अब प्रबंध समिति ने भस्मारती को 3D वर्चुअल रियलिटी हेडसेट के जरिए दर्शन कराने का काम किया जा रहा है। वर्तमान समय में कंजक्टिवाइटिस बीमारी पूरे देश में तेजी से फैल रहा है। वहीं महाकाल मंदिर के प्रोटोकॉल कार्यक्रम के समीप संचालित हो रहा हाईटेक दर्शन सुविधा में सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। हम प्रशासन का खबर के माध्यम से ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं कि इस महामारी के दौरान श्रद्धालुओं को वर्चुअल रियलिटी हेडसेट के जरिए कराए जा रहे भगवान महाकाल के दर्शन पर पूरी तरह रोक लगाई जानी चाहिए, जिससे देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालु इस बीमारी की चपेट में ना आए। महाकाल मंदिर में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को प्रोटोकॉल कार्यालय के समीप 150 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से वर्चुअल रियलिटी हेडसेट के जरिए भगवान महाकाल की आरती के दर्शन लाभ दिलवाने का काम किया जा रहा है। हालांकि रुपए लेकर वर्चुअल आरती का धंधा शुरू करने के मामले को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने आरोप भी लगाए हैं। लोकायुक्त की टीम ने खासरोद में RES के उपयंत्री को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन अनिल विश्वकर्मा के निर्देशन में निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव, निरीक्षक लोकायुक्त उज्जैन एवं दीपक सेजवार की टीम ने शुक्रवार की दोपहर को उज्जैन जिले की खासरोद तहसील में कार्यालय ग्रामीण यांत्रिकी सेवा खासरोद के उपयंत्री सोनू साहू को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। उपयंत्री ने आवेदक दिलीप सोनार्थी निवासी ग्राम पंचायत नंदवासला तहसील खासरोद जिला उज्जैन से विधायक निधि से सीमेंट कंक्रीट के किए गए कार्य का 1,20,000 रुपए का बिल तैयार करने के लिए 20,000 की रिश्वत देने की मांग की थी, जिस पर आवेदक दिलीप सोनार्थी से रिश्वत के 20,000 रुपए लेते हुए उपयंत्री सोनू साहू को कार्यालय ग्रामीण यांत्रिकी सेवा खासरोद में रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। 26 तारीख को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के पास शिकायत की थी दिलीप सोनार्थी ने, जिस पर एक ट्रैप ऑर्गेनाइज किया गया। 27 तारीख को उनकी आवाज़ रिकॉर्ड कराई गई सोनू साहू की, और आज 28 तारीख को उनको उनके कार्यालय में 20,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। उनके विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का पंजीबद्ध किया है और अभी मौके पर कार्रवाई जारी है। दिलीप सोनार्थी कौन है सर? ये दिलीप सोनार्थी ये ठेकेदार हैं जिन्होंने नंदवासला में कार्य किया है, सीमेंट कंक्रीट रोड जो विधायक निधि से बन रहा 2,36,000। उसके 80,000 रुपये निकल गए हैं और 1,20,000 रुपये का बिल और नकदी करने के लिए उनके द्वारा 20,000 रुपये मांगे। विधायक पंचायत में शांतिधाम का संस्थला में काम किया था, निर्माण कार्य उसको कराने काफ़ी 6-7 महीने हो गए। अभी तक उसका मूल्यांकन इनके द्वारा नहीं किया गया। ग्राम पंचायत को बोलते कि यार इंजीनियर साहब मूल्यांकन करें जब आपका पेमेंट करें, और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो भी करते हैं उपयंत्री करेंगे, बिल भी वही लगाएंगे। तो इस संबंध में इनसे बात करें इंजीनियर साहब से, तो बोलेंगे ठीक है आप वो कर दो, व्यवस्था में कर दूँगा। कितने पैसे की व्यवस्था करने की बात? उन्होंने 20,000 का बोला था, बोले बाकी पैसे तो नहीं, राठी जी के बिल लगा के बाकी से उधर से निकाल लूँगा मैं। बाकी आप 20,000 रुपये मुझे कर दो तो मैं तुम्हारा तुरंत चल के काम कर दूँगा। आपके द्वारा क्या काम? मेरे द्वारा क्या सर, इतने पैसे मेरे पास ये नहीं, मैंने काम करा है और मजदूरों को महंगाई का टाइम में भी क्या मिलता है काम करने में, तो इतना हमारे को थोड़ी बचता है। तो वो लेके नहीं, मैं फालतू बात में कितनी बार बोल दिया है कि जो काम की बात है वही करा करो। फिर आज सुबह फ़ोन पे बात भी हुई थी, तो क्या व्यवस्था हो गई पूरी कंप्लीट में, हाँ सर हो गई। तो फिर इसलिए मैंने इनको पैसे दिए 20,000 रुपये लाके। मुस्लिम समाज ने मुहर्रम के अवसर पर परंपरागत एवं शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाला। मुहर्रम की 9 तारीख शुक्रवार रात को गीता कॉलोनी बड़े साहब से जुलूस के रूप में शुरू हुआ
जो उज्जैन के प्रमुख मार्गों से जुलूस निकलता हुआ सुबह करीब 10 बजे खजूरवाली मस्जिद पर समाप्त हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में समाजजन शामिल हुए। हाथों में मशाल और दिल में हुसैनी जज्बा, लबों पर या हुसैन के नारे लगाकर चल रहे थे। केयरटेकर शबनम अली ने जानकारी देते हुए बताया कि कई वर्षों से मुहर्रम की 10 तारीख को जुलूस निकाला जाता है। खास बात तो यह है कि सभी धर्म के लोग अपनी मुराद लेकर बड़े साहब पर आते हैं, जहां पर सबकी मुराद पूरी होती है। विशेष रूप से बड़े साहब एवं नकाब साहब निकाले जाते हैं और कई मोहल्लों के दुलदुल एवं ताजिए जुलूस में शामिल हुए। जुलूस के लिए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट था और सभी प्रशासनिक अधिकारी भी साथ में रहे। मुस्लिम समाज के वॉलंटियर्स ने भी भीड़ को नियंत्रित करने में अपनी अहम भूमिका निभाई और पुलिस के साथ सहयोग करके शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस को शहर के प्रमुख मार्गों से निकाला। मुहर्रम महीने का 10वां दिन सबसे खास माना जाता है। मुहर्रम की 10 तारीख को हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। उधर दूसरी ओर दोपहर 2 बजे मुस्लिम शिया समुदाय द्वारा जुलूस निकालकर केडी गेट चौराहे पर मोहम्मद साहब की याद में ताजिया के सामने मातम किया गया। नमस्कार उन तमाम लोगों को जो इंसानियत परस्त हैं, क्योंकि मुहर्रम एक पैगाम देता है कि जहाँ जहाँ इंसान बसते हैं और इंसानियत को पसंद करने वाले लोग रहते हैं, ये पर्व दरअसल उन लोगों का पर्व है। जिस तरह से असत्य पर सत्य की जीत हुई, उसी तरह से जुल्म पर सब्र की जीत हुई। तो ये पैगाम पूरी दुनिया में जाता है, जो शांति पसंद करते हैं लोग, जो मोहब्बत पसंद करते हैं लोग, तो ये पर्व इसका पैगाम है। और हमारी खुशनसीबी है कि हमारे शहर उज्जैन में सभी धर्म बहुत ही सौहार्द के साथ मनाए जाते हैं, जिसमें मुहर्रम अपने आप में मिसाल है। और मुहर्रम में गीता कॉलोनी बड़े साहब अपने आप में धार्मिक एकता की मिसाल है, जहां सभी धर्म के लोग अपनी अपनी मान्यताएं ले लेकर आते हैं और यहां उनकी मन्नतें पूरी भी होती हैं, क्योंकि जैसी उनकी आस्था है, जैसा उनका विश्वास है। आज मुहर्रम की 9 तारीख की रात है और आज मुख्य दिन है मुहर्रम का। और आज रात करीब 3 बजे से मुहर्रम का जुलूस स्टार्ट होने जा रहा है। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और अब तक के मुहर्रम पूरी तरह से शांतिपूर्वक हुए हैं। और उम्मीद करते हैं कल का, चूँकि कल आशूरे का दिन है, कल मुख्य मुहर्रम और मुख्य जुलूस का दिन है, तो इंशाअल्लाह और सबके सहयोग, मोहब्बत, प्रशासन के सहयोग से कल का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा रहेगा और अपने आप में गंगो जमनी तहजीब की एक मिसाल कायम की जाएगी। ये जुलूस कदीमी है और इमाम हुसैन की याद में जुलूस निकलता है, जो हक़ के लिए शहीद हुए और जो भूखे प्यासे 3 दिन करबला में शहीद हुए। हम उसका गम मनाते हैं कि उन्होंने हक़ के लिए जान दी, इंसानियत के लिए जान दी और उनका पैगाम अमन का पैगाम है सारी दुनिया को। जब तक ये दुनिया रहेगी, इमाम हुसैन का पैगाम रहेगा। और इमाम हुसैन की कुर्बानी का हम लोग ज़िक्र इसलिए करते हैं कि कभी भी उनकी कुर्बानी का जो मुद्दा है वो कभी भी कम ना हो, और हम उनके लिए मातम करते हैं, उनका गम मनाते हैं, क्योंकि भूखा प्यासा उनको शहीद किया गया। इसलिए ये मुहर्रम हम मनाते हैं और इसीलिए हम मातम। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर अवंती सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 1 महीने का हेपेटाइटिस शिविर आयोजित किया जा रहा है। अवंती सुपर स्पेशलिटी नानाखेड़ा में 1 महीने का हेपेटाइटिस चेकअप शिविर लगाया जा रहा है। यह शिविर 28 जुलाई से 28 अगस्त तक रहेगा, जहां आप मात्र 500 रुपये में जांच और टीकाकरण करा सकते हैं। डॉक्टर दानिश, जो कि सर्जरी विशेषज्ञ हैं और अवंती सुपर स्पेशलिस्ट में कार्यरत हैं, डॉक्टर दानिश ने हेपेटाइटिस के बारे में खास चर्चा में बताया कि हेपेटाइटिस के प्रति जागरूकता रखने और टीकाकरण पर जोर दिया जाएगा। डॉक्टर दानिश ने बताया कि हेपेटाइटिस ए से लेकर ई तक दूषित खाने और शराब जैसे गैर संक्रामक कारणों के कारण लीवर में हुई सूजन को हेपेटाइटिस कहते हैं। ये 5 तरह के होते हैं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई है और हर साल लाखों लोग हेपेटाइटिस बी और सी का शिकार होते हैं। ये तो हमें ये जानना है कि ये किन कारणों से हमारे बॉडी के अंदर आ पाते हैं। तो किसी भी तरह शरीर से कोई भी खून हो, कोई भी पानी रिश्ता हो, वो चीज़ें वायरस को बॉडी में सर्कुलेट कराते हैं। तो अगर आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाया है, अगर आपका इंजेक्शन लगा है आपको और वो वायरस, वो नीडल कंटेमिनेटेड है, इन्फेक्टेड है वायरस से, तो आपको वो वायरस होने की संभावना है। दूसरी चीज़ होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर आपकी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स है तो उससे आपके वायरस कंटेमिनेशन आपके बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, क्योंकि बॉडी के जो भी सिक्रीशंस हैं, चाहे वो ब्लड हो, चाहे सलाइवा हो, सीमेन हो, या जो भी बॉडी के सिक्रीशंस होते हैं, वो वायरस उसमें रहते हैं।
और जो उस सिक्रीशंस के थ्रू एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाते हैं। तो आपने ये आज समझ लिया होगा कि ये जो वायरसेस हैं वो कहाँ कहाँ बॉडी में होते हैं। तो उसके बाद हम बात करें कि ये वायरस जो है हेपेटाइटिस बी और सी वायरसेस, ये शरीर में क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो नॉर्मली देखा जाए तो अगर किसी को एक वायरस किसी भी कारण की वजह से अगर बॉडी में आया है तो वो वायरस क्या करेगा, लीवर को डैमेज करता है। जब लीवर को डैमेज करता है तो क्या होता है, शरीर में पीलिया उत्पन्न होता है। उसके बाद लोगों को वीकनेस आना, भूख नहीं लगना, पेट में थोड़ा हल्का फुल्का दर्द होना, उल्टी जैसा मन होना, ये सब चीज़ें आम समस्याएं हैं जो जॉन्डिस के साथ उत्पन्न होती हैं। तो अगर किसी को ये वायरस का इन्फेक्शन होगा तो ये सारी समस्याएं आएंगी। हेपेटाइटिस बी से भी ऐसी समस्या आएंगी, हेपेटाइटिस सी से भी ऐसी समस्या आएंगी। तो ये अगर बीमारी किसी को ऐसा लग रहा है, किसी को पीलिया हो रहा है, तो उसके बाद उसको क्या करना चाहिए, वो कैसे पता चलेगा कि वो उसकी डायग्नोसिस में हेपेटाइटिस है या नहीं है। क्योंकि पीलिया होने का बहुत कारण होता है, एक कारण वायरस है, और भी कारण हो सकते हैं। तो ये अब कैसे पता लगे कि इसके लिए लोगों को जांच करानी पड़ेगी। सबसे पहले क्या है कि आप लीवर के फंक्शन के टेस्ट कराओ, उसमें देखो कि आपके लीवर के टेस्ट सही आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, पीलिया कितना है। उसके बाद डॉक्टर उसके बाद जांच करता है कि क्या आपको हेपेटाइटिस बी वायरस है या हेपेटाइटिस सी वायरस है। तो अगर जांचों में आपको लगता है कि हेपेटाइटिस बी आ गई या हेपेटाइटिस सी आ गई तो उसके रिस्पेक्ट में आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। अब बात करें अगर हम डायग्नोसिस होने के बाद अब ट्रीटमेंट क्या करना है, तो आज के डेट में अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं जिससे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी क्योर हो जाता है। अब बात करें तो इसका क्या रीज़न होता है, सिम्टम्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, कैसे बीमारी में लोगों को क्या क्या महसूस होता है। तो सबसे पहले ये जब किसी को भी पीलिया होगा हेपेटाइटिस ए या ई से प्रॉब्लम होगी लीवर की, तो उसे भूख नहीं लगना, थोड़ा कमज़ोरी आना, हल्का फुल्का पेट में ऊपर के हिस्से में दर्द होना और आंखें पीली होना, पेशाब पीला होना, ये आम समस्याएं हैं जो हेपेटाइटिस वायरसेस कॉज करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि ये जो हेपेटाइटिस के ए और ई वायरसेस हैं ये अपने आप ही बॉडी उस वायरस को एरेडिकेट करके बॉडी को रिकवर कर देता है। इस बीमारी के लिए कोई दवा और उपचार लेने की ज़रूरत नहीं है कि किसी वायरस को मारने के लिए कोई दवा चाहिए, कोई स्पेशल मेडिसिन चाहिए। ये वक्त के साथ, टाइम के साथ ऑटोमेटिकली वायरस बॉडी से इरेडिकेट हो जाता है, निकल जाता है। और उस बीच में जो मरीज़ को पेट दर्द, उल्टी, बुखार लगना, इसके लिए अगर है तो उसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, मतलब कि उल्टी के लिए उल्टी की दवा दे दिया, बुखार के लिए बुखार की दवा दे दिया, ऐसे इलाज की जाती है। तो आप अक्सर सुनते होंगे कि पीलिया हुआ था और ये कराया वो कराया और ठीक हो गया। एक्चुअली क्या है कि ये पीलिया समय के साथ अपने आप ही ठीक हो जाता है, इसलिए आप उसके लिए कुछ अलग से इलाज कराओ या अलग से ना इलाज कराओ, ये पीलिया टाइम के साथ इम्प्रूव कर जाएगा। तो फिर हम बात करें कि जब ये पीलिया इतना खतरनाक नहीं है तो फिर हमें क्या प्रॉब्लम है, इसके लिए इतना स्ट्रेस क्यों दिया जा रहा है। एक्चुअली बात ये है कि जब ये पीलिया बच्चों में होता है तो बच्चों में 85 to 90% पेशेंट्स जो बच्चे होते हैं वो ऑटोमेटिकली रिकवर कर जाते हैं। लेकिन जो ये बच्चे इन्फेक्टेड हैं ये किसी और को इन्फेक्शन फैला सकते हैं। घर में परिवार में बहुत सदस्य हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, तो जो बच्चे नहीं हैं, जो बड़े हैं, जवान हैं, जो बूढ़े हैं या कोई लीवर की बीमारियों से, किसी और बीमारियों से ग्रसित है, उनको क्या होगा कि ये बीमारी ज़्यादा गंभीर हो सकती है, लीवर फेल्योर का कंडीशन क्रिएट कर सकता है, लीवर ट्रांसप्लांट की नौबत आ सकती है। तो लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि जो हेपेटाइटिस की वायरसेस हैं वो प्रॉब्लम क्या करते हैं। तो ये मैंने बात कर ली आपसे डायग्नोसिस, क्या प्रॉब्लम होती है, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, इसकी डायग्नोसिस का क्या तरीका है। डायग्नोसिस में क्या है कि लोगों को पीलिया होगा तो एक लीवर की जाँच कराएँ, हेपेटाइटिस ए और ई वायरसेस हैं कि नहीं है उनकी जाँच कराएँ। और ट्रीटमेंट की बात मैंने जैसे आपको बता दी कि इनके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। और लास्टली इनका प्रिवेंशन क्या है, तो प्रिवेंशन तो वही है जो आपको अनहाइजीनिक फूड हैबिट्स है, अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं, उससे अगर आप प्रिवेंट करते हो, अगर वाटर को आप 1 मिनट के लिए बॉयल करके पीते हो, तो ये सब चीज़ों से आपके वायरसेस मर जाते हैं और आपको वायरस हेपेटाइटिस की वायरस ए और ई की बीमारी नहीं होगी। उज्जैन जिले में संत शिरोमणि रविदास जन जागरण यात्रा 30 जुलाई से 2 अगस्त तक निकाली जाएगी। उज्जैन जिले में संत शिरोमणि रविदास जन जागरण यात्रा 30 जुलाई से 2 अगस्त के बीच निकाली जाएगी। यात्रा की तैयारियों को लेकर आज जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष विभाष उपाध्याय ने कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में बैठक ली। बैठक में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय, नगर अध्यक्ष विवेक जोशी
एडीएम अनुकूल जैन सहित संबंधित जिला अधिकारी मौजूद थे। यात्रा रात को होती है, उसमें कोर ग्रुप होता है। कोर ग्रुप मतलब 30 के लगभग लोग रहते हैं। उसके अलावा सर कुछ संत महात्मा भी जो यात्रा के साथ चलते हैं, अगर वो भी यात्रा में अगर हमारा रुकने का रहता है तो उनके लिए हमको 2 कक्षा आरक्षित करके रखना रहता है। कोई संत रुक भी सकते हैं, इसलिए 2 कक्षा अलग से उनके लिए आरक्षित। हाँ, टोटल अगर हम देखें तो 50 लोगों के लिए हमको 40 पिछले दिनों हुआ पार्षद विवाद अब आपसी रंजिश में बदल गया है। दूसरे पक्ष ने माधवनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पिछले दिनों वार्ड 39 के पार्षद और कंचनपुरा के परिवार के बीच हुई मारपीट का मामला अब आपसी रंजिश में बदलता जा रहा है। शुक्रवार को मोतीलाल रायकवार और उनके भाई के घर कुछ बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की। दीपू पिता रमेश रायकवार ने माधवनगर थाना में शिकायत दर्ज कराई कि दोपहर 3 बजे गोविंदा रायकवार और रोहित उर्फ गोटी अपने साथियों के साथ आया और उसके घर का ताला तोड़कर अंदर रखे टीवी, अलमारी, कूलर सहित बाहर खड़ी बाइक क्रमांक MP 13 FP 5369 में लाठी डंडों से तोड़फोड़ की। बदमाश कह रहे थे कि तुमने हमारे जीजा सतीश के साथ मारपीट की है, अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और यहाँ रहने भी नहीं देंगे। माधवनगर थाना पुलिस ने दीपू की शिकायत पर FIR दर्ज की है। यहाँ हम आपको बता दें कि 24 जुलाई की रात कंचनपुरा में रहने वाले मोतीलाल रायकवार के परिवार और पार्षद जितेंद्र कुवाल के परिवार के बीच जमकर मारपीट हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों के 7 लोग घायल हुए थे। फरियादी ने आरोप लगाया है कि उसी बात को लेकर पार्षद के लोग लगातार धमकी दे रहे हैं। भैया क्या कुछ हुआ था आपके घर? आज हमला हुआ है, कुछ लोगों ने हमला किया है, क्या कारण सामने आ रहा है? ये पार्षद के ही घर वाले हैं, रिलेटिव से, और गुंडे पाल रखे हैं इन लोगों ने। उन्होंने हमारे घर पे तोड़ाफोड़ी करी है। क्या कुछ टूटा आपके घर में? कितना नुकसान हुआ? अभी हमारे पास वीडियो आया है, उसमें मेरी बाइक है, घर में तोड़ाफोड़ी करी है, दरवाज़ा टूटा पड़ा है, टीवी वगैरह है। कितने का सामान लगभग टूटा? अभी ये मैंने देखा नहीं है, चेक नहीं करा। ठीक है, क्या कुछ पूरी घटना पहले क्या हुआ था? कितने परिवार के लोग आपके एडमिट है, क्या है? मेरे परिवार में 4 लोग एडमिट हैं, महिलाओं को भी चोट आई है, और पापा जी को तलवार, मुझे बचाने के चक्कर में पापा को हाथ में तलवार लगी है। क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम? किस कारण विवाद हुआ था? एक्चुअली वार्ड 39 के पार्षद जितेंद्र कुवाल के लड़के, इनका कुछ पड़ोस में रहने वाली भाभी से अवैध संबंध था, तो हर बार इसका आना जाना था। तो पहले भी इनके द्वारा हमारे घर का आमना सामना है, घर आमने सामने है, तो हर बात पे ये लोग चिल्ला-चोट करते हैं, मतलब इनकी पावर दिखाते हैं। तो एक कब तक सुने? कुछ धमकियाँ भी आपको मिल रही हैं? बिल्कुल मिल रही है, जान से मारने की धमकी दे रखे हैं, और एक साथ हमें आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अच्छा, अभी हमारे रिकवरी भी नहीं हुए हैं, पिताजी अभी रहते हैं, भैया हैं, रिकवरी नहीं हुए, और एक साथ सबको डिस्चार्ज कर दिया है। क्या मांग कर रहे हैं? यही कि, और हमारी कोई सुन भी नहीं रहा है। हमारे पे इतनी धाराएँ लगाई जा चुकी है, और उन्होंने बताया क्या कुछ आपकी मांगे, क्या आपको समस्या आ रही? मैंने एक्चुअली 181 में भी CM हेल्पलाइन पे कंप्लेन कर रखी है, तो हमारी महिलाएं FIR लेने गई, FIR की कॉपी लेने, तो पुलिस वाले बोल रहे हैं उनको कि आप CM हेल्पलाइन से कंप्लेन वापस ले लो, अदरवाइज़ आपकी धाराएं और बढ़ा दी जाएगी। ऐसी धमकियाँ पुलिस थाने से हमको मिल रही है। क्या नाम है आपका? रुपेश रायकवार। ये है अब तक की प्रमुख गतिविधियाँ। नमस्कार।